नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छिड़ चुकी है। ईरान और इजराइल आमने सामने हैं। इजराइल का पहला ही हमला इतना महाविनाशक था कि ईरान की कमर टूट गई, मगर ईरान ने भी इसका जवाब बैलिस्टिक मिसाइलों से दिया है। तेल अवीव की जो तस्वीरें आ रही हैं वो विध्वंसक हैं। मल्टी लेवल स्टोरेज अभी होती दिख रही है, जगह जगह धुएं का गुबार दिख रहा है। ईरान का साथ देने के लिए हूती विद्रोहियों ने भी मिसाइल हमले शुरू किए हैं। दूसरी तरफ इजराइल का शैडो है अमेरिका। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल और अमेरिका के आगे ईरान और हूती बहुत कुछ नहीं कर सकते। इसी बीच तेहरान टाइम्स का एक बड़ा दावा है कि उसने इजराइल फोर्स के 2 फाइटर जेट को मार गिराया है। यह फाइटर जेट F-35 है और इसे अमेरिका का सबसे उन्नत जेट माना जाता है। ईरान ने F-35 चलाने वाले एक पायलट को भी पकड़ने का दावा किया है। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ये फाइटर जेट जैसे ही ईरान के एयर स्पेस में आया, उसे ईरान ने मार गिराया, जिसके बाद पायलट पैराशूट के जरिए नीचे उतर गया। पायलट के नीचे उतरने के बाद ईरान के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। इजराइल डिफेंस फोर्स का कहना है कि अब तक इस तरह की कोई खबरें हमारे पास तक नहीं आई हैं। ईरान और इजराइल के बीच की जंग न्यूक्लियर को लेकर हो रही। ईरान न्यूक्लियर पावर कंट्री बनना चाहता है और वो काफी आगे इस काम में बढ़ चुका था, मगर अमेरिका ने ईरान को अलर्ट किया कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत में कोई निष्कर्ष नहीं निकला और इसके बाद इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट बनाते हुए अटैक कर दिया है। तेहरान टाइम्स का दावा अगर सही है तो ये अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। अमेरिका इसी विमान की डील भारत से करना चाहता है। F-35 लड़ाकू विमान को अमेरिका का 5th जनरेशन का फाइटर जेट कहा जाता है। यह स्टील फाइटर जेट है। अमेरिका इसे सबसे मजबूत विमान बताकर बेचता है। अमेरिका के इस फाइटर जेट की कीमत $90 मिलियन, करीब 7 अरब रुपए है। इसे सबसे कीमती विमान माना गया है और यह एक सिंगल सीटर विमान है जिसमें एक पायलट होते हैं। सटीक निशाना साधने की वजह से इस फाइटर जेट को पैंथर नाम भी दिया गया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश में ईरानी लोगों को संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई ईरानी लोगों से नहीं बल्कि इस्लामी शासन के खिलाफ है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का संघर्ष ईरानी जनता के साथ नहीं बल्कि इस्लामिक शासन के साथ है और उन्होंने ईरानियों से अपने नेतृत्व के खिलाफ उठ खड़े होने का आग्रह किया है। इसके अलावा इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स का कहना है कि ईरान ने अब लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर दी है और इसके गंभीर परिणाम उसको भुगतने होंगे। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानियों से सरकार को उखाड़ फेंकने का आग्रह किया है। नेतन्याहू ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है। उन्होंने कहा कि आपके लिए यानी कि ईरानियों को संबोधित करते हुए अपने झंडे और अपनी ऐतिहासिक विरासत के चारों ओर एकजुट होने का वक्त आ गया है। एक दुष्ट और दमनकारी शासन ने अपनी स्वतंत्रता के लिए खड़े होने और आवाज उठाने का यही अवसर है। दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का कहना है कि इजराइल को उनकी सेना की ओर से कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया की ओर से जारी एक वीडियो में तेहरान के मोनी निदेह में एयर डिफेंस सिस्टम की गतिविधियां देखी गई। यह ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के निवास और देश के राष्ट्रपति कार्यालय के पास है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी इजरायली खतरे को रोका है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी जा रही है। इजरायली आर्मी के हमले के बाद ईरान ने मिसाइलों की बारिश करते हुए इजराइल के प्रमुख शहरों पर निशाना साधा। इजराइल की ओर से भी ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर हमले किए जा रहे हैं। शनिवार की सुबह ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के घर के पास आसमान के हलचल देखी गई। इन सब के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरानी जनता से अपनी सरकार के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की है। इससे पहले इजरायली फोर्स यानी कि आईडीएफ के प्रवक्ता एफी डेफरिन ने शुक्रवार शाम को बताया था कि उन्होंने ईरान में सबसे बड़ी यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं में से एक इस्फान में परमाणु सुविधा पर अटैक किया है। यह परमाणु सुविधा ईरान के दूसरे सबसे बड़े शहर के बाहरी इलाके पे स्थित है। डेफरिन के मुताबिक आईडीएफ ने ईरान में 200 से अधिक लक्ष्यों को निशाना बनाया। ईरान और इजराइल में तनाव इस वक्त चरम पर है और इसकी शुरुआत तब होती है जब शुक्रवार तड़के इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरान में परमाणु और उनके बेस एरिया में बॉम्बार्डिंग कर दी। इसके बाद ईरान में भारी नुकसान हुआ। इसका जवाब देते हुए ईरान ने शुक्रवार रात को इजराइल पर हमले तेज कर दिए। ईरान ने इजराइल पर कामकेज ड्रोन बैलिस्टिक मिसाइल से जवाबी हमला किया है, जिसमें से
तेल अवीव में भयंकर तबाही दिखी है। इसी बीच दोनों देशों के बीच में अब भयंकर युद्ध की स्थिति बन चुकी है। शुक्रिया।